हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूँ पारुल। वेलकम टू पारुल्स लाइफ बैलेंस। मैं उम्मीद करती हूँ आपका नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा। आपने बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आप किसी वजह से रेजोल्यूशंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो, दैट्स ओके, नॉट अ वरी। आप अभी भी शुरू कर सकते हो जब भी आप मोटिवेटेड फील करते हो। इट्स नॉट टू लेट येट। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो आप एंड तक देखिएगा, और मैं बहुत सारे आपके लिए बोनस कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी इसमें। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हेल्दी हैबिट जो हर एज ग्रुप के लोगों को फॉलो करनी चाहिए, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। सो हर चीज़ का टेक केयर करते हैं। अपनी हमारी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, किड्स का स्कूल से लेके, और जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हम उन सब का ख्याल रखते हैं। और इनके बीच में हम अपनी बॉडी की टेक केयर करने को इग्नोर कर देते हैं। बट वी शुडंट डू दैट, बिकॉज अगर जान है तो जहान है। बॉडी की टेक केयर करने के लिए आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको एक बहुत ही नरिशिंग और बैलेंस्ड मील जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप जितना भी ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें, और हमेशा रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल से थोड़ा परहेज़ करें। और ओके, सो इसके अलावा फिजिकल हेल्थ में आता है आप कितनी एक्सरसाइज और मूवमेंट करते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ अच्छा खाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, शरीर को चलाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री रहेगा, जितना हमारा रेस्टिंग में रहेगी बॉडी, उतना ही हमें हेल्थ इश्यूज होने के बहुत चांसेस है। सो आपको अपने न्यू ईयर का ये रेजोल्यूशन लेना है, हेल्दी हैबिट ये आपको अपनानी है कि आपको अच्छा खाना है और आपको मूविंग रहना है जितना भी पॉसिबल हो सके। अगर आपके पास सर्दियों का एक्सक्यूज़ है कि विंटर्स है और हम नहीं, हमारा मन है कि रजाई में बैठे रहें और ब्लैंकेट में बैठे रहें, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आप घर में हमेशा इंडोर शूज़ पहन के अपने पैक रहिए, शूज़ पहन के, और ऊपर से अच्छे से आप स्वेटर जैकेट पहन के पैक रह के अपने घर में मूविंग रहिए। आप तब तक शूज़ नहीं उतारिए जब तक आपको बेड में सोने नहीं जाना है। उससे आप बहुत एक्टिव रहोगे, यू वोंट फील लेजी। ओके, और इसके अलावा मैं आपको एक और फूड के बारे में एक टिप देना चाहती हूँ कि न्यू ईयर के चक्कर में आप किसी भी फैट डाइट्स में मत पड़ना, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं रहती हैं। सो हम थोड़े दिन के लिए फॉलो कर पाते हैं, कीटो डाइट हो गया, पेलियो डाइट हो गया, ग्लूटेन फ्री डाइट हो गया, अब इन सब चीज़ों में हम पड़ जाते हैं। बट बिकॉज आवर बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर ऑल दिस डाइट, सो ये बहुत दिनों तक हम इनको नहीं चला पाते हैं, और फिर उसके बाद वी गेट डिसअपॉइंटेड कि ओ वी आर नॉट एबल टू डू इट, और फिर हम स्ट्रेस ईटिंग करने लग जाते हैं। सो सब गड़बड़ हो जाता है। सो इट्स बेटर हैव अ नरिशिंग सस्टेनेबल फूड एंड डाइट्स that can help you in a long run. फिजिकल हेल्थ में आपको एक न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड मील खाना है, ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा होल ग्रेन्स हो। हमारा इंडियन खाना एक कंप्लीट मील होता है, बट उसमें कार्ब्स का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अनाज। तो हमें वो थोड़ा कम करके अपने दालों और सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनका पोषण थोड़ा ज़्यादा कर देना है। आप किस तरह से बैठते हो, किस तरह से लैपटॉप पे काम करते हो, किस तरह से टीवी देखते हो, खाना खाते हो, तो इस सब में जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी किस तरह से अलाइन है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ पॉस्चर। सो इसका आपको बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। सो आप मेक श्योर करें, अपने आप के लिए रिमाइंडर्स लगाएं, स्टिकी नोट्स लगाएं, दैट आई हैव टू सिट स्ट्रेट, आई हैव टू सिट दिस वे एंड दैट वे। सो या टेकिंग केयर ऑफ पॉस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल हेल्थ में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सेटिंग बाउंड्रीज। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रह रहे हो, तो इट्स बेटर टू हैव बाउंड्रीज फॉर दोज रिलेशनशिप्स।
बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितना अच्छा खाना खा लें, आप कितना एक्टिव रह लें, बट अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी बॉडी एक साउंड बॉडी नहीं रहेगी। So it's very important to know what is disturbing you, and you try to set boundaries in your life. So second healthy habit जो आपको 2021 में follow करनी है, that is setting a routine. रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हमारी तो रूटीन सेट है, हम इतने बजे उठते हैं, हम खाना बनाते हैं, जॉब पे जाते हैं, बच्चों की टेक केयर करते हैं, बट इज इट अ हेल्दी रूटीन और मे बी नॉट। सो हेल्दी रूटीन में क्या है कि आप अपनी मॉर्निंग्स कैसे शुरू करते हो। क्या आप अपनी मॉर्निंग सीधा उठते हो और चाय पी लेते हो, या फिर क्या आपकी मॉर्निंग रूटीन ऐसी है कि आप 1 घंटा फ़ोन पे लगे रहते हो, उठते ही सोशल मीडिया सारा चेक करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीथिंग, हु लाइक्ड माई पिक्चर, हु कमेंटेड ऑन माई पिक्चर, दिस एंड दैट। अगर आप ऐसा सब कुछ करते हो तो वो आप थोड़ा सा कम करना शुरू कर दें, बिकॉज दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ अ लॉट। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू हैव अ हेल्दी मॉर्निंग रूटीन। आपकी बॉडी पूरी रात जब आप सोते हैं तो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए इसको हाइड्रेट करना है। तो आपको जितना ज़्यादा पानी आप मॉर्निंग में पी सकते हो या आपकी बॉडी जितना टॉलरेट करती है, आपको उतना पहले इसको हाइड्रेट करना है। काम रहना है, दिन की प्लानिंग कीजिए आप, और हो सकता है तो टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, उससे आप मोर ऑर्गेनाइज हो जाओगे, और जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे और उतना ही हमें स्ट्रेस कम रहेगा। और अगर आप ऐसा कुछ आपकी रूटीन है कि आपको अपनी सेल्फ केयर करने के लिए पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है, तो आप कुछ ना कुछ, जैसे आपको जर्नल लिखना है वो आप सुबह कर सकते हो। अगर आपको कुछ अपना हेल्थ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करना है, योगा करना है, वो आप अपनी मॉर्निंग उस चीज़ से शुरू कर सकते हो, सो दैट यू विल फील हैप्पी अबाउट योर बॉडी एंड फॉर योर सेल्फ। आपको लगेगा कि आपने अपने लिए भी कुछ किया है और आपका दिन अच्छे से जाएगा, राइट? हैबिट जो हम में से बहुत सारे लोगों को फॉलो करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सो सेट लिमिट फॉर योर सोशल मीडिया एंड योर स्क्रीन टाइम। हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, हमें आदत रहती है कि हम सुबह उठ के अपना सोशल मीडिया चेक करते हैं। अगर लास्ट नाइट हमने कोई पोस्ट डाली है तो हमें देखना होता है कि उसमें कितने लाइक्स मिले, कितने कमेंट्स मिले, एंड दैट्स वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, बट दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल। अब सबके हाथ में एक फ़ोन है और सब अपने फ़ोन्स में बिजी हैं, दैट इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट। सो उसके लिए हमें ये करना है कि अगर हमारा फ़ोन बिल्कुल नहीं छूटता है तो आप एक छोटा सा ट्रिक अपना सकते हो कि अपने फ़ोन को अपने से बहुत दूर रख के, स्विच ऑफ करके कुछ और चीज़ करना शुरू कर दो। आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हो, जर्नल लिखना शुरू कर सकते हो जिसमें आप अपनी लाइफ के ग्रैटिट्यूड्स के बारे में लिख सकते हो, और या फिर अगर आपको पेंटिंग का शौक है आप पेंटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करना चाहें तो। सो लिमिटिंग योर स्क्रीन टाइम एंड लिमिटिंग योर सोशल मीडिया टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। सो हेल्दी हैबिट नंबर 4 इज टेकिंग केयर ऑफ योर स्लीप पैटर्न। हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, हम अपनी स्लीप को इग्नोर करते हैं। हम ट्राई करते हैं जितना भी काम हो सके, जब तक बहुत स्लीपी फील नहीं होता है तब तक हम जगे रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, या फिर अपना जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड। वी शुड स्लीप एट राइट टाइम एट नाइट एंड शुड वेक अप एट अ फिक्स्ड टाइम से सोना, टाइम से उठना और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हेल्थ के लिए। और मैं जानती हूँ कि हमारी जॉब्स की वजह से या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमें कई बार रात को देर तक जागना पड़ता है, और वो नेचुरल भी है, बट हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि लॉन्ग टर्म में ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। और हेल्थ को अफेक्ट करने से मेरा मतलब है हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई हैव सीन जो न्यू मॉम्स होती हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती है रात की, और फिर यही पैटर्न उनका 1 ईयर तक चलता रहता है, और उसके बाद दे गेट सो यूज्ड टू दिस
वेकिंग अप एट नाइट, लेट एट नाइट, एंड उनको बाद में इंसोमिया भी हो जाता है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अगर आपके घर में कोई भी लेडी एक न्यू मॉम बनती है तो मेक श्योर यू सपोर्ट देम वेरी वेल. मेक श्योर यू सपोर्ट देम टेकिंग केयर ऑफ बेबी एंड लेटिंग देम स्लीप एट नाइट. आप शिफ्ट्स में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेक श्योर कि न्यू मॉम इनफ स्लीप लें और स्पेशली नाइट की स्लीप लें सो दैट लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्थ अफेक्ट ना हो. ये हैबिट हमें 2021 में अपनी लाइफ में ज़रूर लानी है. अगर आप ऑलरेडी करते हो दैट इज़ वेल एंड गुड. फिफ्थ हेल्दी हैबिट जो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, वो बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है. दैट इज़ ट्राई टू लिव हैप्पी एज मच एज पॉसिबल. ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड ट्राई टू स्लो डाउन लिटिल बिट. हम सब एक भागा दौड़ी में लगे हुए हैं. हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, हमें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, हमें डेडलाइंस अचीव करनी है और इन सब के चक्कर में हम स्लो डाउन करना भूल जाते हैं. हम जो मोमेंट्स हैं, प्रेजेंट मोमेंट्स हैं, उनको एंजॉय करना भूल जाते हैं. हम नेचर में जाते हैं तो नेचर को फील करना भूल जाते हैं. और इसके साथ साथ हम अपने रिश्तों में हम अपने परिवार के साथ रहते हुए भी हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव दीज पीपल अराउंड अस. We take our relationship for granted. We should not do that. And whatever we have in life, we should be more and more grateful. Because अगर कोरोना टाइम में हम समझ नहीं पाए तो फिर बहुत ही गलत बात है. आई एम होपिंग आपके लिए ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल रही होगी और अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर करना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सी हेल्दी हैबिट सबसे अच्छी लगी है और आप अपनी लाइफ में क्या क्या रेजोल्यूशंस लिए हैं अपने इस साल के लिए. जल्दी ही मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ. तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.